सो हाय दोस्तों, चलिए आज हम चलते हैं HCF तथा LCM की तरफ। अब बहुत लोग ना क्या काम करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा मिला होगा कि महत्तम समापवर्त, उसी तरीके से LCM को भी कह देते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे महत्तम समापवर्तक उसी तरीके से आप पढ़ देते हैं LCM को भी लघुत्तम समापवर्तक, तो सॉरी लघुत्तम समापवर्त्य होता है। पहले इसको सुधार लीजिए क्योंकि कहीं कहीं पर आ जाता है आपको सेंटेंस वाले में। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब ये बात यहाँ पर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और, LCM को भी कोई कोई कह देता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि लिखा है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनके बात ही से समझ जाइए कि ये कहना क्या चाहते हैं। बस ऊपर के जो ढांचा है, ये जो इतनी ही लिखावटी है, इसमें सारे चीज़ें छुपी हुई हैं। बस आपको समझना है कि ये कह क्या रही हैं हमसे, ये चाहती क्या है हमसे। ठीक है, या फिर अगर ये एग्ज़ाम में आया है तो एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है। या तो हमारे थोड़ा बहुत जो है IQ लेवल का टेस्ट कर रहा है, या फिर हमको ये जानना चाहता है कि हमको आता है या नहीं। तो सिंपल अब बात है, यहाँ पर दे दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर पूछ लिया। और यहाँ पर क्या कह दिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह मल्टीपल जो सबसे छोटी हो। बस यही तो है। अब चलते हैं थोड़ा आगे इसके। यहाँ पर हम सामान्य नियम देखते हैं, इसके साथ साथ बताते भी चलेंगे। जैसे गुणनखंड तथा गुणज, कोई संख्या आप ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, कोई ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं। क्या ले लिए? 20। अब 20 का हमको गुणनखंड जानना है। जिनको गुणनखंड 0 भी नहीं आता, उससे भी कम आता है, आज उनको गुणनखंड के ऊपर चढ़कर बोलना है। ठीक है, सिंपल देखिए, ये संख्या 20 है। आप ख्याल करिए, आप अभी तक जितने भी पहाड़ा, गिनती वगैरह वगैरह कुछ भी पढ़ते आए हैं, अगर वो 20 को काट ले रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। और बस जस्ट अपोजिट ही इसका हो जाएगा गुणज। बस इतना सा अंतर है गुणनखंड और गुणज में। ठीक है, जैसे देखिए 20 को कौन संख्या काट लेगी? 10 दूना 20 कट जाएगा ना, 10 दूना 20 हो गया। स्वयं 20 एक्का 20, स्वयं 20 भी काट लेगी। ठीक है, अब क्या काट सकते हैं? 5 चौक 20। ठीक है, अगर आपको हमसे अच्छी क्वालिटी है फास्ट बताने की, तो हमारे कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका तुरंत गुणज क्या होगा। ठीक है, तब तक हम बताते हैं। और 4 पंचे 20। ठीक है, इससे भी कट गया। और किससे कट जाएगा? 2 दहा में 20। क्या और किसी से भी कटेगा? बोलिए। 1 से भी कट जाएगा, 1 विषम में 20 या 20 एक्का 20, वो तो हो ही गया है। ठीक है, तो सिंपल बात हो गई। ये सब क्या है? इसके टोटल क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड। लेकिन अब जब यही चीज 20 इस तरफ आ जाएगा और ये 10 5 2 4 जो भी हैं 20 हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे? गुणज। बस आप, अब हमें लगता है कि गुणज समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए इसी चीज को बताते हैं कि 20 का 5 गुणनखंड है, क्योंकि 5 चौक 20 कर लिया। लेकिन यही 5 20 का क्या है? 5 20 का क्या हो जाएगा? गुणज। ठीक है, 20 का 5 गुणनखंड हो गया। ठीक, लेकिन 5 20 का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। बस इतना सा है। अब चलते हैं हम गुणनखंड। आपको समझ में आ गया हो कि कोई भी संख्या जो दी गई संख्या को काट ले या फिर उसको विभाजित कर सके, वही आपका क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब हम चलते हैं HCF की तरफ, जिसको हम म से कहते हैं या फिर महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, वर्त इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का म स। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का म स वह बड़ी से बड़ी संख्या है
जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका, एक क्वेश्चन मान लीजिए 35 तथा 42 का मस। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये किसका मस हो सकता है, तो एक चीज आप जान लीजिए। जैसे यहाँ सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं, ये मान लीजिए 20 है। ठीक है, सपोज करिए इनके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं से ये विभाजित है। ठीक है, उसकी बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हमको ये चेक करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यही बस देख लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसको विभाजित कर दे। अब डायरेक्ट 20 × 20 मत लाइएगा, ऐसा नहीं चलेगा, उससे थोड़ा नीचे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 10 है हमारा, 10 × 2 कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, विभाजित हो जा रही है। तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। क्या 10 के ऊपर वाली संख्या कोई विभाजित कर पा रही है, नहीं, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मस क्या होगा, जब संख्याएं एक हो तो आपने देख लिया कि बड़ी से बड़ी संख्या काट लीजिए, लेकिन जब संख्याएं 2 हों तब आप क्या काम करेंगे इसमें। अब तो आप सोचने लग गए कि यार अब क्या करें, देखिए कुछ करना नहीं है, इसको हम पढ़ लेते हैं 5 7 35। अब 5 से तो ये नहीं कटेगा, तो क्या 7 से दोनों कट जाएगा, जी हाँ, देखिए 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, यानी इनका मस क्या हो जाएगा, 7। जो संख्या बड़ी से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे वही आपकी क्या हो जाएगी, मस हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं लसा की तरफ। लस अभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम ये बेस थोड़ा बता रहे हैं आपको, अभी हम इसके सवाल बताएंगे और अच्छी से अच्छी लेवल वाली भी लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लस दिया गया है जिसको हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। जो भी संख्या दी गई है वहाँ पे पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्ती होगा। भाई छोटी से छोटी संख्या आपको पूछा है और इसका जस्ट अपोजिट होता है HCF आपका, जो बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने के लिए करता है। तो यहाँ पर देखिए आपके ये क्वेश्चन है, जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 12 15 18 और 27। ठीक है, इनको विभाजित करिए, सिंपल विभाजित करते हैं। अब क्या ये संख्या किससे कट जाएगी, टोटल संख्या किससे कट जाएगी, वही नंबर लीजिए। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 छः 18 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम कोई ऐसी संख्या ले सकते हैं जो टोटल को काट सके या कुछ को काट सके, ये जरूरी नहीं कि सबको काट ले, कुछ को काट सके तो जी हाँ 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले फिर 3 लेते हैं, 3 दूना के 6 किए और 3 तिरिका 9 किए, जो नहीं कटा वो सेम उतार देंगे। ठीक है, फिर क्या कोई संख्या ले सकते हैं, जी हाँ 2 ले सकते हैं, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 5 और 3 उतर गए। ठीक है, अब क्या है कि जितनी भी संख्या लेंगे वो संख्या उतनी ही आएगी। तो हम क्या काम करेंगे, 2 से एक बार काट देंगे, 5 से 5 एक बार काट देंगे, 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 3 से एक बार 3 काट देंगे। ठीक है, तो आपकी इतनी हो गई संख्याएं। अब इनमें क्या काम करेंगे, जो जो संख्याएं हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ये संख्या गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बस कुछ इस तरीके से ही करना है जैसे आप करते हैं, 5 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 6 तिरिक 18 और 180 आ गया यहाँ पर, और 18 तिरिक 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 540 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 540 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। जैसे 3 में अगर गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 आएगा, और 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 आएगा, और 60 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18 लगभग 180 आएगा। ठीक है, और 180 का गुणा 3 में करेंगे तो 540 आ जाएगा। जैसे 18 दूना 36, 18 23 54, और एक जीरो बचेगा तो लग जाएगा। ठीक है, तो 540 आपका क्या आ जाएगा आंसर। आई होप ये चीज़ जो अभी हमने बताया है ये चीज़ परिपूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। ठीक है, बने रहिए, अभी आपको बताते हैं। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सामान्य नियम, जो भी आपको कुछ बताया है कुछ इसमें भी है। जैसे क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जब गुणनफल निकालने के लिए कहें तो सिंपल होता है कि इनका मसा निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई इनका लसा। अभी इनको करना भी सिखाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको सिर्फ नियम तक बताएंगे। सेकंड में है भिन्नों का अगर मसा निकालना है। क्या निकालना है? भिन्नों का अगर मसा, यानी जिसको आप एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, वो निकालना हो तो अंशों का मसा, यानी देखिए अगर मसा कह रहा है तो आप अंशों में जो उसके अपर साइड में होता है जिसको हम अंश कहते हैं, उसमें आपको मसा निकालना है, और बटे में उसके भिन्नों का लसा। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि मसा जरूर निकालना है, लेकिन भिन्नों का जो अंश में रहेगा वो मसा, और हरों में इसका लसा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भिन्नों का, अब मसा तो आपने देखिए अंशों का मसा और हरों का लसा। ठीक है, इसमें नो डाउट कि मसा ही मसा निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहेगा पहले का मसा दूसरे का लसा। ठीक है, हरों का। अब भिन्नों का अगर लसा निकालना हुआ, भिन्नों का अगर लसा निकालना हुआ तो अंशों का लसा रहेगा और हरों का मसा रहेगा। ठीक, अंशों का लसा, जब लसा निकालने की बात आए तो अंशों का लसा और भिन्नों हरों का मसा रहेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेस पार्ट है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला पार्ट हम लाएंगे। ठीक है, उसको फिर बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।